अगर जानना चाहती है कि मैं कौन हूं, तो उसे सागर में डुबकी मारनी होगी, मगर सागर में डुबकी मारते ही खो जाएगी, सागर में प्रवेश करते ही खो जाएगी, मगर खोकर ही पाएगी कि मैं सागर हूं। अहंकार बूंद है और हम सागर। जब तक हम अहंकार को पकड़े बैठे और कह रहे हैं यह मैं हूं, यह मैं हूं, ये मेरी जाति, ये मेरा धर्म, ये मेरा देश, ये मेरा नाम, ये मेरा पता, ये मेरा ठिकाना, ये मेरा कुल, ये मेरा गोत्र, तब तक हम भटके रहेंगे। तब तक हमें अपना कोई भी पता नहीं, क्योंकि ना हमारी कोई जाति है, ना हमारा कोई कुल, ना हमारा कोई गोत्र। आपका एक है ना जो अटैचमेंट का डायग्राम प्लॉट करे, तो जो भी चीज को आपको बोलते हो, मेरी कार, मेरा ये, मेरा कैमरा, मेरी पत्नी, मेरी वाइफ, लाइक मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा देश, ये सब है ना, इसमें से यदि कोई भी चीज को कुछ हो जाए तो डायरेक्टली आपको इफेक्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपका वो पार्ट कम हो गया है। और इसमें जब आप और जोड़ देते हो तो आपको सुख का अनुभव होता है। एक ज्ञान का तरीका, एक भक्ति का तरीका है। ज्ञान के तरीके में आप ऐसे जाओगे कि आप बाकी किसी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप बोलोगे कि हाँ मैं समझूंगा, मैंने अभी तक इतना समझा है, बट उसके अंदर ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट आई डोंट नो। एक ज्ञान का तरीका, एक भक्ति का तरीका है। ज्ञान के तरीके में आप ऐसे जाओगे कि आप बाकी किसी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप बोलोगे कि हाँ मैं समझूंगा, मैंने अभी तक इतना समझा है, बट उसके अंदर ये जानना बहुत जरूरी है कि ये परसेप्शन, अहंकार क्रिएट कर जाता है कि तुमको सब पता है। तो वही तो है ना ईगो, लाइक आई कंट्रोल द वर्ल्ड टाइप की फीलिंग, लाइक एवरीथिंग इज अंडर माय कंट्रोल। अहंकार, चूंकि अहंकार का काम क्या है, तो जेनिटी वैसी हुआ कि उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर पाए, तो वही करेगा, वो उस कहानी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, चाहे जैसे भी कहानी हो। तो कहानी का बोझ तो बोझ ही है, चाहे वो आपकी वही अंबानी की कहानी हो, चाहे किसी भी कहानी हो। और ये दिखता भी है समाज के अंदर कि लोगों को वैसे लगता है कि बाहर की जो फिजिकल कहानी है, मान लो कोई फिजिकली सफर कर रहा है, या कोई हैंडीकैप है, या कोई बहुत पैसे वाला है, बहुत गरीब, या दूसरे हिसाब से बहुत गरीब है, तो ये इंसान की जिंदगी ज्यादा वैल्यूएबल है उस इंसान से। ऐसा कुछ नहीं है ना, है तो दोनों ही कहानी, दोनों ही बोझ है। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि हाँ ये पूरा का पूरा इल्यूजन जो हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि कहानी का बोझ ही तुमको फिर फंसाता है ना, प्रेजेंट में नहीं रहने देता। तुम सोचते हो कि मैं ऐसा इंसान हूँ उस कहानी की वजह से, तो मुझे फ्यूचर के जो आपके जो कर्म है वो डायरेक्ट हो जाते हैं, वैसे ही प्रोजेक्ट हो जाते हैं। जब तुम उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यार मैं तो कैसा भी नहीं हूँ, मेरी कहानी मतलब ही नहीं है मुझे कि मैं बनाऊं कि मैं ये हूँ। मैं तो ओपन रहना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाऊं, कुछ ना भी हो जाऊं, वो अपने आप होने दो उस चीज को, तब तुम प्रेजेंट में जी पाओगे, तब तुम फ्री होकर जी पाओगे, एक्सप्रेशन भी तुम्हारा फ्री हो पाएगा। डुअलिटी को लेकर आप बोलते हैं कि कोई आदमी सब कुछ इसलिए नहीं छोड़ पाता है क्योंकि छोड़ते समय उसको केवल दुख नहीं छोड़ना है, सुख भी छोड़ना है। सब कुछ ले नहीं सकता क्योंकि सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। तो डुअलिटी का चक्कर बहुत खराब है। नहीं, खराब सही क्या है ना, वो फिर से डुअलिटी आ गई ना, खराब सही तो फिर से डुअलिटी आ गई। बट जैसे आप जब ध्यान करते हो ना, तो दो टाइप के विचार आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। एक तो डर वाले विचार कि उठ जा, वो देख उसको कुछ हो गया तो, पैसे नहीं कमाने क्या, कल उठना नहीं है क्या, इसकी बजाय पढ़ाई करता तो पैसे कमाता ना कुछ, क्या ये सब करता रहेगा, एक दिन सड़क पे आ जाएगा फिर क्या करेगा। वो डर वाले है, वो डर से आपको उठाना चाहते हैं। एक डिजायर वाले कि हाँ आजा आजा, देख देख, देख अभी क्या हो गया ना, बाहर जाके देख आइसक्रीम खा गया, अरे मजा आएगा। रियल मेडिटेशन में वही है कि तुम सुख वाला और दुख वाला बराबर होना चाहिए तुम्हारे लिए। तो दुख वाले वही नेगेटिव फियर वाली टेंडेंसी है, वो ईगो की कम होने की टेंडेंसी है। फियर मतलब क्या है, जब ईगो कम होने लगती है, अहंकार, तो आपको ऐसे फील होने लगता है कि मैं छोटा होता जा रहा हूँ, पैसे कम हो रहे हैं, तो क्यों फियर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैसा आपके आइडेंटिटी से जुड़ा होता है, बोझा है। एक तरीके से उसको आपको लग रहा है कि आप कम हो रहे हो, आपका कोई रिलेटिव मर गया, मतलब क्या है, वही बताया ना, आपका मतलब कि वो आपका ये था,
आपका एक है ना जो अटैचमेंट का डायग्राम प्लॉट करे, तो जो भी चीज को आपको बोलते हो, मेरी कार, मेरा ये, मेरा कैमरा, मेरी पत्नी, मेरी वाइफ, लाइक मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा देश, ये सब है ना, इसमें से यदि कोई भी चीज को कुछ हो जाए तो डायरेक्टली आपको इफेक्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपका वो पार्ट कम हो गया है। और इसमें यदि आप और जोड़ देते हो तो आपको सुख का अनुभव होता है कि हाँ अब मैं और बड़ा हो रहा हूँ।